नहीं, लेकिन मोदी सुनील जी सरकार का नहीं, जो इस समय जो विपक्ष की स्ट्रैटेजी है, आज सुबह भी उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी। विपक्षी दलों की जो मांग है जेपीसी को लेकर और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इंक्वायरी अदानी के मामले में होना चाहिए, तो जिस तरीके की मांग है, क्या विपक्ष इसमें सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आपको लगता है कि इतनी आसानी से केंद्र सरकार जेपीसी के लिए अनुमति दे देगी, जब प्रहलाद जोशी जैसे मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि हमारा तो अदानी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ये सरकार जांच के लिए इतना जल्दी कहां तैयार होती है? ये तो अब तक का इतिहास है कि इन्होंने ये जांच के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ये जितना देर करेंगे उतनी शिक्षा निधर होगी। सवाल है कि अगर प्रहलाद जोशी साहब ये कह रहे हैं कि अडानी समूह की गतिविधियों से सरकार को कोई लेना लाना नहीं है, सरकार है, एक उद्योगपति है, फेयर है, कोई दिक्कत नहीं। हम इस देश के मंत्री हैं, आपकी बात पर विश्वास करते हैं, तो जो आपका दायित्व है उसको कीजिए। आप आपका दायित्व क्या है कि अगर आरोप लगे हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आरोप लगाया है, इस देश के सभी पक्षी दल आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को खारिज कर दीजिए। और इस जांच में कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ा भारी काम कर। उद्योगों का काम जो है वो तमाम चीजें ऑनलाइन है, ऑन रिकॉर्ड है। अगर इनके पैसे का लेन देन हुआ, कोई पैसा बोरा में झोला भर के लाके नहीं लेते आता, उसकी एक प्रक्रिया ट्रांजेक्शन की, वो कहां से आया है, कहां गया है, आपके रिकॉर्ड में है, वो आराम से मिल जाएगा। अगर भारतीय स्टेट बैंक ने इतना रुपया लगाया है तो आपके रिकॉर्ड में है, तुरंत अभिलेख मिला आपके पास मिल जाएगा। अगर इस कंपनी ने किन्हीं कंपनियों के साथ जो मॉरिशस में रह करके उन्होंने किया है, तो वो भी आपके रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कैसे लेन देन किया और उन कंपनियों की स्थिति आपके पास क्या है। तो ये तो ऐसी चीज नहीं है ना कि जिसको आपके पास सालों लगे। अगर आप कुछ बिल्कुल ठीक है, सम्मानित मंत्री हैं इस देश के, निर्वाचित प्रतिनिधि इस जनता के, हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कि साहब आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन जो आपका मतलब है, आप सरकार है, हुकूमत है, और ये अडानी समूह के केवल कारोबार का मतलब नहीं है, इसमें भारतीय देश के सामान्य निवेशकों का करोड़ रुपया लगा हुआ है। आप उन निवेशकों की चिंता कीजिए ना, अडानी को छोड़िए। आप इस भारतीय स्टेट बैंक में तमाम सामान्य भारतीय नागरिकों का पैसा जमा है, आप उनकी चिंता कीजिए। आप भारतीय जीवन बीमा निगम में जो भारतीय लोगों के पैसे जमा है, जिनसे तमाम तरह की उम्मीदें होती हैं, आप उनकी चिंता कीजिए। तो आप छोड़ दीजिए अडानी साहब को। आपके ऊपर जो दायित्व है कि भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करना, आप वही कर दीजिए, और वह बिना जांच के संभव नहीं है। लेकिन सुनील जी, मुझे अब जो ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो बन गई है, पूरा मुद्दा फाइनेंशियल तो है ही क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो राजनीतिक मुद्दा है और मोदी सरकार के रुख को देखते हुए कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग अब अपने एक तरीके से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण से, कोई इसको साजिश बता रहा है कि देखिए एक बहुत बड़ी साजिश है। अब मंत्री अपने आप को, कल तक साजिश बताई जा रही थी, अब आज देखिए प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार की आपको रणनीति क्या लगती है? क्या सरकार अब अपने आप को बचाएगी और अदानी को बिल्कुल दूध में से जैसे मक्खी को निकालते हैं, क्या वैसे अब मक्खी निकालने की एक प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू होगी? पता है कि ये उनके लिए राजनीतिक नुकसान बन सकता है। राजनीति इतनी ही निर्दयी होती है नीलू जी, जब उसके ऊपर कोई सवाल उठने पैदा होते हैं तो अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को छोड़ने उसको समय नहीं लगता। अडानी का प्रकरण जिस तरह से आया है, इस सरकार की आर्थिक नीतियों के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी है। यह सरकार जो ये कहती रही है कि आर्थिक भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है। यह सरकार जो दावा करती रही है कि हम सेल कंपनियों से व्यापार को चलने नहीं देंगे, उसके ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है। यह सरकार जो कहती रही है कि हम अपने नीतियों में, आर्थिक नीतियों में, निर्णयों में ट्रांसपेरेंट है और किसी के साथ नहीं है, उसके ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है। कैसे खड़ी हो सकती है इस पूरे प्रकरण में? और दूसरी चीज जो बात कही जा रही है, अगर कोई विपक्ष का नेता कहता तो आप उसको खारिज कर देते। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात उठी है और तमाम स्वतंत्र जांच एजेंसियां इस तरह की बात कर रही हैं, जिनका यही काम है। और इसलिए आप ये भी खारिज नहीं कर सकते हैं ना, आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि इसको कोई अलग राजनीतिक लाइन आप दे दें कि साहब जो आरोप लगाने वाले हैं वही बेईमान है, उनका अलग वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो भी नहीं चलने वाला, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो ही काम करती हैं। आप उनके ऊपर कुछ भी कहते रहिए। तो इसलिए स्थिति है कि सरकार अपने आप को अडानी से अलग करने का प्रयास करेगी ही करेगी, लेकिन कर नहीं पाएगी, क्योंकि पिछले 10 साल से आप कैसे मना कर सकते हैं? अगर कोई जांच रिपोर्ट ये कहती है कि यह अडानी कंपनी, जिसका पिछले 10 सालों में $100 बिलियन उसका व्यापार बढ़ा है, कैसे बढ़ गया? अब पिछले 8 साल से आप 10 साल से आप सत्ता में हैं, तो आप कैसे, आपकी नीतियों, और दूसरी चीज कि आप जितने सरकारी माध्यम हो सकते हैं लाभ पहुंचाने के, आपने संशोधन किए हुए हैं। आपने संशोधन किया कि कोई भी 3 हवाई अड्डों से अधिक किसी भी कंपनी को नहीं दी जा सकते रख रखाव के लिए। आपने संशोधन कर दिया अडानी के पक्ष में, कैसे इनकार कर सकते हैं कि आप उससे अलग है? क्यों कर दिया?
अगर आप में से कोई मतलब नहीं था तो, और अगर आपको लाभ पहुंचाना नहीं था तो आपके निर्णय ही आपके खिलाफ खड़े हैं। आपके जो आर्थिक निर्णय है वो आपके खिलाफ खड़े हैं, जो आपने अडानी समूह के पक्ष में लिए हैं। अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए जो इस सरकार ने अपने ताकत का इस्तेमाल किया वो उनके खिलाफ खड़े हैं। कह देने भर से थोड़ा हो जाए, इस देश का एक आदमी जानता है अडानी में कोई 2-4 लोगों का पैसा थोड़ा लगा है। करोड़ों लोग जो है, जो अपना निवेश किए, उनके शेयर लगाए हुए हैं, वो लोग सामान्य नागरिक है। और लोग निवेश करें, इसका वातावरण तैयार करने के लिए सरकार की भूमिका रही है। हर मौके पर सरकार आगे बढ़ करके उनका समर्थन करती रही है। तो इसलिए आप, ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि चलिए हम लोग एक गलत सोच रहे हैं, लेकिन सरकार का काम है लगे हुए आरोपों की जांच कराना। एक निष्पक्ष जांच करा दीजिए आप, जो निष्पक्ष लगे। और अभी तक क्या लगता नहीं कि आप उनके साथ खड़े हैं। अगर सेबी नहीं बोल रही है, भारत के जो अन्य जांच एजेंसियां हैं जो वित्तीय मामलों की देख रेख करती हैं वो कुछ नहीं बोल रही है, कोई टीका टिप्पणी नहीं आती, LIC स्टेट बैंक कुछ नहीं बोल रहा है, तो कैसे कोई ऐसे ही स्वीकार कर लेगा कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार इसमें तो सहमत नहीं है। जांच की बात जो आपने कही, अब वो जांच कितनी निष्पक्ष होगी, जांच को इनिशिएट किया जाएगा, जांच के लिए आदेश दिए जाएंगे, अभी तो बहुत बड़ा संशय उसी पर है। लेकिन दर्शकों, जो दर्शक इस समय जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि इस समय की बड़ी खबर, हमारा जो लगातार फोकस है वो अदानी के स्कैंडल पर, अदानी के फ्रॉड पर, अदानी के मैनिपुलेशन पर हमारा फोकस Q5 नेटवर्क पर लगातार बना हुआ है। और इस घंटे की बड़ी खबर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह कहा है कि सरकार का कोई लेना देना अदानी से नहीं है। अब ये चीज पॉलिटिकली और कैसे इवॉल्व होगी, क्योंकि विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी के द्वारा इसमें जांच होनी चाहिए। तो क्या विपक्ष सरकार को घेरने में सफल हो पाएगा, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। थैंक यू सो मच सुनील जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा Q5 पर मेरे साथ हर घंटे की लाइव अपडेट्स में, पॉइंट ऑफ व्यू में। थैंक यू।